जय हिंद दोस्तों। मैं रवि भूषण अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक महान शख्सियत मिल्खा सिंह के बारे में बात करेंगे, जिनका मृत्यु बीती रात को हो चुका है। तो भारत के महान धावक, ओलंपियन और आज़ाद भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख, जिन्हें मिल्खा सिंह या फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, 91 वर्षों की अवस्था में 91 ईयर्स की अवस्था में उनका निधन हो गया। कहाँ हुआ? कोविड-19 के कारण चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को अविभाजित भारत के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुर में हुआ था। उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? मुजफ्फरगढ़ गोविंदपुर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 20 नवंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। लेकिन भारत के विभाजन के दौरान होने वाली जो सांप्रदायिक हिंसा था, उसमें उन्होंने अपने 8 भाई बहनों के साथ अपने माता पिता को भी खो दिया, और ये त्रासदी उनको ताउम्र उनका पीछा करती रही। विभाजन के बाद वे आ गए, भारत आ गए, और भारत आकर के दिल्ली में अपनी बहन के पास रहे कुछ दिन। इसके बाद सेना में शामिल हो गए। कालांतर में उन्होंने एक अच्छे धावक के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई, और उन्होंने 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। कितने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया? 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। कौन कौन सा? 1956 का मेलबर्न ओलंपिक, 1960 का रोम का ओलंपिक, और 1964 का टोक्यो का ओलंपिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं हर 4 साल के अंतराल में क्या होता है? ओलंपिक होता है। तो उन्होंने 1956 मेलबर्न, 1960 रोम और 1964 के टोक्यो के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। 1960 का जो रोम का ओलंपिक था, उसमें मिल्खा सिंह से काफ़ी उम्मीदें थी। उन्होंने अपनी उम्मीद के मुताबिक क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वे ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए और वे 4th पोजीशन पर रहे, और मात्र में वो 0.1 सेकेंड के कारण ही चुके थे। क्योंकि रोम में ओलंपिक में उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनका जीवन का उनका जो सबसे बड़ा दुखद घटना था। एक है कि 1960 के रोम के ओलंपिक में पदक नहीं जीतना, और दूसरी घटना वो अपने जीवन के त्रासदी मानते हैं, वो भारत का विभाजन, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता सहित अपने भाई बहन को भी खो दिया था। अब देखते हैं कि उन्होंने 1958 में और कौन कौन से मेडल जीते। तो 1958 की बात अगर करें तो 1958 में हुए एशियन गेम्स में 200 मीटर में और 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीता कब जीता था? 1958 में। कहाँ गोल्ड मेडल जीता कब? 200 और 400 मीटर के स्वर्ण पदक जी उन्होंने उसमें अपने नाम किया एशियन गेम्स में। और 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया। 1964 के एशियन गेम्स में उन्होंने 400 मीटर और 4x400 रिले रेस में भी गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उनका एक सपना रह गया अधूरा, वो क्या है? ओलंपिक में मेडल जीतना। लेकिन उनका आखिर नाम मिल्खा सिंह क्यों पड़ा? तो मिल्खा सिंह नाम पड़ने के पीछे भी एक अहम घटना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, एक बार हुआ क्या था, पाकिस्तान में आयोजित रेस में, कहाँ पर? पाकिस्तान में आयोजित रेस में उन्हें जाना था, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। और क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि विभाजन की त्रासदी को वो भूल नहीं पाए थे। लेकिन उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उनको समझाने के बाद वे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए, और पाकिस्तान में आयोजित इस रेस में उन्होंने पाकिस्तानी एक धावक थे, इनका नाम था अब्दुल मलिक, उन्होंने हरा दिया। तब पाकिस्तान के जो दूसरे राष्ट्रपति थे अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख नाम दिया। यहीं से उनका नाम फ्लाइंग सिख मशहूर हो गया। फ्लाइंग सिख उनका नाम किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान ने उनका नाम फ्लाइंग सिख रखा था। इसके अलावा देखते हैं उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बनी है, और इनको 1959 में 1959 में क्या हुआ? 1959 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। इनके जीवन पर एक आधारित फिल्म बनी है, जिसका नाम क्या है? भाग मिल्खा भाग। ये भाग मिल्खा भाग जो मूवी था, ये बना कब था? ये 2013 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के जो निर्माता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, वो राकेश ओम प्रकाश थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी इस फिल्म के भाग मिल्खा भाग के निर्माता और निर्देशक थे, और ये फिल्म 2013 में आई थी। और इसमें अभिनय किसने किया था? फरहान अख्तर जी ने इस मूवी में अभिनय किया था। ये बॉक्स ऑफिस पर मूवी काफ़ी चली, और इन्होंने अपने जीवन पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी है। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है।
मिल्खा सिंह के बेटे का नाम है जीव मिल्खा सिंह। वो इंटरनेशनल स्तर पर जाने माने गोल्फर हैं। वो क्या खेलते हैं? गोल्फ खेलते हैं, जाने माने गोल्फर हैं। अभी हाल ही में मिल्खा सिंह की पत्नी, जिनका नाम निर्मल कौर है, वो भी कोविड-19 के कारण उनका भी निधन हो गया था। मतलब 5 डेज बिफोर उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। और भारत के इस महान धावक को हमारे आरवी विजन की ओर से, हमारे आरवी परिवार की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसी के साथ आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।